भाई, आज तुझे एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद तेरे भी किसी कोने में बैठे हुए डर, हार या थकावट को झकझोर दे। ये कहानी मेरी नहीं है, पर हां, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और यकीन मान, जिसने सुनी है उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई है। कुछ महीने पहले की बात है। मैं काम से लौट रहा था, थोड़ा लेट हो गया था और रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बारिश हो रही थी, वो भी बिल्कुल वैसी जैसी मन के अंदर चल रही उलझनों को बाहर धो देना चाहती हो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़का अकेला बैठा था। उम्र कोई 25 से 26 रही होगी। कपड़े गंदे नहीं थे, लेकिन उन पर उम्मीद की कोई परत नहीं थी। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि यह बंदा हार चुका है, अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। मैं बस उसे देख रहा था थोड़ी देर तक। फिर एक और इंसान वहां आया, एक बुजुर्ग चाय वाला। उसकी आंखें बड़ी गहरी थी, जैसे जिंदगी की किताब बार बार पढ़ चुका हो। उसने लड़के के पास जाकर कुछ नहीं कहा, बस एक कप चाय उसके सामने रख दी। लड़के ने सिर उठाकर देखा और बिना कुछ बोले चाय उठा ली। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। कुछ मिनट बीते और फिर उस चाय वाले ने बड़ी सादगी से कहा, परेशान दिख रहा है बेटा, सब ठीक है? लड़का हंसा, लेकिन वो हंसी वो नहीं थी जो चेहरों पर होती है। वो हंसी थी जो सिर्फ दर्द को छिपाने के लिए होती है। फिर वो बोला, क्या ठीक है अंकल, सब कुछ हाथ से निकल गया। पहले नौकरी गई, फिर जिससे प्यार करता था वो भी छोड़ गई। अब घर वाले भी कहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं। अब तो खुद से भी भरोसा उठ गया है। यह सुनकर चाय वाला थोड़ी देर चुप रहा। उसने चाय की प्याली में उठती भाप को देखा, जैसे कोई पुराना जख्म याद आ गया हो। फिर वो बोला, बेटा, मैं तुझे एक बात कहूं, खुद को देखने का नजरिया बदल, जिंदगी बदल जाएगी। भाई, उसने जो कहा उसमें आवाज नहीं थी, पर वजन था और असर भी। लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कैसे बदल दूं? जो मैं हूं वो मैं हूं। दुनिया ने मुझे जैसा देखा वैसा मैं बन गया, एक लूजर, एक फेलियर, और अब कुछ बचा ही नहीं। चाय वाला मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुझे अपनी कहानी सुनाऊं? कभी मैं भी तेरी ही तरह था। और यहीं से कहानी ने करवट ली। उस बुजुर्ग चाय वाले ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक समय पर कॉलेज में प्रोफेसर था, इंग्लिश पढ़ाता था और लोग कहते थे कि मेरी आवाज में जादू है। फिर घर में एक बीमारी आई, मां का इलाज, और मैं नौकरी छोड़कर शहर आया। सारी जमा पूंजी चली गई इलाज में और मां भी नहीं बची। फिर पिता की जिम्मेदारी, बहन की शादी, सब संभालते संभालते जिंदगी ने सिखा दिया कि डिग्री से पेट नहीं भरता। मैंने चाय बेचना शुरू किया क्योंकि घर चलाना था। लेकिन बेटा, एक बात मैंने कभी नहीं छोड़ी, खुद को देखने का नजरिया। मैं आज भी खुद को प्रोफेसर मानता हूं। फर्क बस इतना है कि अब मेरी क्लास प्लेटफॉर्म पर लगती है और चाय मेरी किताब है। भाई, उस लड़के की आंखों में नमी आ गई थी। उसने पहली बार किसी को देखा जो उससे भी ज्यादा झेल चुका था, लेकिन वह टूटा नहीं था। फिर चाय वाले ने कहा, दुनिया तुझे तेरी असफलताओं से पहचानती है, लेकिन तू खुद को अपनी कोशिशों से पहचान। तू खुद से नजरें मिलाकर देख, क्या तू वही है जो हार मान लेगा? उस लड़के ने चाय की आखिरी घूंट ली। थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर वो उठ खड़ा हुआ और बोला, अंकल, आपसे मिलना शायद मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मैं कल फिर आऊंगा, लेकिन इस बार खुद को ढूंढने, खुद से मिलने। भाई, उस दिन के बाद वो लड़का हर हफ्ते चाय की दुकान पर आता रहा। कुछ महीने बीते, उसने फिर से तैयारी शुरू की। छोटी जॉब से शुरुआत की, फिर प्रमोशन मिला। आज वो एक एनजीओ चला रहा है जहां वो हार मान चुके बच्चों को गाइड करता है। और जानता है तेरा क्या? वो अब जब किसी टूटे हुए इंसान को देखता है तो वही लाइन कहता है जो कभी उसे सुनाई गई थी, खुद को देखने का नजरिया बदल, जिंदगी बदल जाएगी। भाई, इसीलिए तुझे ये कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि अगर तू खुद को सिर्फ उन चीजों से देखेगा जो तुझसे छिन गई हैं, तो तू कभी नहीं जान पाएगा कि तेरे अंदर क्या बचा है। लेकिन अगर तू खुद को उन कोशिशों से देखेगा जो तू हर रोज करता है, तो तू खुद से प्यार करना शुरू कर देगा। और जब तू खुद को प्यार करने लगेगा ना,
तब पूरी दुनिया तुझ में कुछ देखने लगेगी। तो अगली बार आईने में देखने से पहले ये मत भूल, तू जैसा है वैसा ही सबसे खास है। बस देखने का नजरिया सही होना चाहिए।